देश के प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि गोल्ड को आपको खरीदना नहीं चाहिए अगले 1 साल तक। तो हमारे पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ट्रेडर्स एनालिसिस की बात देखा जाए तो वहां से समझ में आता है कि जो गोल्ड ईटीएफ्स है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स गोल्ड रिसिट्स जो होती है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो जो होता है वो लगभग डोमेस्टिक गोल्ड को ही रिसाइकिल करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम वहां इन्वेस्ट करें तो उसका एक ही इंपैक्ट आए कि हमारा इन्वेस्टमेंट चाहे डिजिटल गोल्ड में हो और उसकी वजह से एक नया शिपमेंट ही बाहर से मंगाना पड़े, क्योंकि लगभग इंडिया में 30,000 टन से ज्यादा जो है डोमेस्टिक गोल्ड पड़ा है। अगर उसका 1% भी रिसाइकिल में काम आता है तो वो होता है 300 टन होता है, जो लगभग हमारा बाहर से इंपोर्ट होता है उसको 50% मैनेज कर सकता है 1 साल के लिए। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और जो ईटीएफ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो गोल्ड रिसिट्स की जिनकी बात करिए उसका काम यही होता है कि जो डोमेस्टिक जो जितने भी अपने पास होते हैं उन्हीं गोल्ड को रिसाइकिल करने पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं या इस तरीके से चलते हैं तो शायद दोनों ही बातें विन विन हो सकती हैं कि जो मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, उस बात को भी हम फॉलो कर सके, फिजिकल गोल्ड की तरफ ना मूव करें और हम साथ में ही गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सके। ये एक पॉसिबल ऑप्शन है। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है कि क्या सेफ है क्या नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिमांड सप्लाई की बात है। अगर डोमेस्टिक गोल्ड अगर नहीं मिला तो आपके डिजिटल गोल्ड की वजह से एक शिपमेंट जरूर मंगाना पड़ सकता है। बात वही है कि कोशिश ये की जाती है कि प्राइमरली उसमें जो डोमेस्टिक गोल्ड है वही रिसाइकिल किया जाए।